वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट कि इससे पहली बात तो मीनिंग, कोई भी इंडस्ट्री आ सकती है मार्केट में, कोई भी फर्म इस इंडस्ट्री में आ सकता है, कोई भी फर्म जब चाहे एग्जिट कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक होता है ना कि नई लाइसेंसिंग है, ये है, बहुत सारे अप्रूवल्स चाहिए, तो मतलब रिस्ट्रिक्शंस है एंट्री पे। फ्रीडम है मतलब बेसिक सा है, आपको रजिस्ट्रेशन करानी है, कोई भी आ सकता है, कोई ज्यादा बड़ा लेंदी प्रोसीजर नहीं, तो फ्रीडम ऑफ एंट्री है, जब चाहे आप अपना बिजनेस बंद करके जा सकते हो। तो फ्रीडम ऑफ एग्जिट भी है। तो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट से क्या होता है, स्टेबल रहती है मार्केट। कह रहा मतलब फर्म्स अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। अगर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, फर्म्स विल अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स, मतलब ना तो अब नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, ना अब नॉर्मल लॉसेज होंगे। कह रहा मतलब, कह रहा है अगर सोचो कि कुछ फर्म्स अब नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहे थे, एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रॉफिट्स, तो अगर एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रॉफिट्स कमा रहे हो तो आप देख रहे हो कि यार ये तो एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, आप उस इंडस्ट्री में भी नहीं हो, तो आप क्या करोगे, उस इंडस्ट्री में आना चाहोगे? यस और नो? सो एज यू एंटर द इंडस्ट्री, सप्लाई पे क्या इंपैक्ट आएगा, सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? सप्लाई बढ़ेगी तो बायर्स के पास ऑप्शंस बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे। तो कंपटीशन बिटवीन द प्रोड्यूसर्स, बिटवीन द सेलर्स बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। दे विल बी फोर्स टू लोअर देयर प्राइसेस। तो जब वो प्राइसेस कम करेंगे तो उनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा या कम होगा? कम हो जाएगा। तो जब वो अब नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहे थे, क्या ज्यादा टाइम तक कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे। क्यों? देयर वाज फ्रीडम ऑफ एंट्री। यस और नो? और अगर फर्म्स अब नॉर्मल लॉसेस कह रहे हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो अगर बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है तो एज अ प्रोड्यूसर आप क्या करेंगे? विल यू कंटिन्यू टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट? एग्जिट। आप कम प्रोड्यूस करेंगे, आप बोलेंगे कि भैया मेरे को तो काम ही नहीं करना, तो उससे क्या होगा, सप्लाई कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एग्जिट है। तो जब सप्लाई कम होनी शुरू हो जाएगी तो फिर इन्वेंट्री स्टेबलाइज हो जाएगी, तो किसी चीज की सप्लाई कम होनी शुरू हो जाती है तो उसके प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फिर शॉर्टेज क्रिएट होगी ना, तो फिर प्राइसेस बढ़ेंगे, तो जो आपके अब नॉर्मल लॉसेस थे वो वाइप आउट हो जाएंगे। तो इन द लॉन्ग रन firms will earn only normal profits, firms will earn only normal profits, और इसको बोलते हैं जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स। जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट इसलिए बोला जाता है कि मतलब नॉर्मल प्रॉफिट्स में एक टर्म होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। तो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कवर कर पा रहे हो, और जो एक्चुअली पैसे खर्च कर रहे हो वो भी कवर कर पा रहे हो, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं बेसिकली, मतलब अंडरस्टैंड करें तो। क्योंकि अभी मैं उसमें डीप जा नहीं सकता, क्योंकि ये सारी बातें किसकी है, कॉस्ट की है। एक चैप्टर है कॉस्ट, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर में एक चैप्टर है कॉस्ट। अब क्योंकि कुछ स्कूल्स में फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन आ रहा है, तो हमने एक हल्की सी जंप मारी, ठीक है ना, क्योंकि प्रोड्यूसर में हमने सप्लाई तो कर लिया बट अभी कॉस्ट नहीं करना। बट मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, वो एक अलग ही चैप्टर है बिल्कुल। यहाँ पे बस आपको क्या पता होना चाहिए कि इन द लॉन्ग रन फर्म्स विल अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब होता है कि बस आप अपनी कॉस्ट रिकवर कर पाओगे। क्या फिर फायदा ही क्या? कॉस्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इंक्लूडेड होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कि अगर आप ये नहीं कर रहे होते तो कहीं और कुछ कर रहे होते, वहां पे कुछ कमा रहे होते, है ना, वो कवर कर पा रहे हो, तो नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहे हो। अब नॉर्मल नहीं कमा पाओगे, ना ही आपके अब नॉर्मल लॉसेस। कोई डाउट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, इस पर अलग से क्वेश्चन आ सकता है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, एवरी सेलर हैज द फ्रीडम टू एंटर और एग्जिट द इंडस्ट्री। देयर आर नो आर्टिफिशियल एंड नेचुरल बैरियर्स फॉर एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स एंड एग्जिट ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म्स। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके आने पे, आपके जाने, ना हम आपको आने से रोकेंगे ना जाने से रोकेंगे। इट एंश्योर्स ये आपकी implication ये एक तरह से, it ensures absence of abnormal profits and abnormal losses in the long run। शॉर्ट रन में हो सकता है, लॉन्ग रन में नहीं हो सकता। शॉर्ट पीरियड इज टू शॉर्ट फॉर एन एग्जिस्टिंग फर्म। कह रहे हो तो इतना है कि एकदम से अब कहाँ छोड़ के जाएं, टाइम लगेगा वाइंड अप करने में, और एकदम से नए प्रोड्यूसर्स कैसे मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दें। तो शॉर्ट पीरियड इज टू शॉर्ट for a firm to leave the industry or a new firm to enter. Long period is long enough
कि आप छोड़ना चाहते हैं, चाहिए, और आना चाहते हैं, आइए। Implication of freedom of entry and exit. Freedom of entry signifies that there are no barriers to the entry of new firms into the industry. When the existing firms are earning abnormal profits, the new firms attracted by the prospects of profit enter the industry. This raises market supply, which in turn leads to fall in the market price and consequently profits. The entry continues till each firm is earning just the normal profits. Freedom to exit signifies that there are no barriers which restrict the existing firms from leaving the industry. The firms try to leave when they are facing losses. As the firms start leaving, market supply falls, leading to rise in the market price and consequently reduction in losses. The firms continue to leave till the losses are wiped out and each existing firm is earning just normal profits. So in the long run, a firm under perfect competition earns only normal profits. Normal profits क्या होते हैं? Minimum profits which are needed to carry out the business. उस पे आपका no profit no loss situation. Basic normal profits आप कमा रहे हो, ऐसे कोई नुकसान नहीं. Abnormal profits, excess of earnings over the total production cost. कि जो cost है आप उससे ज्यादा कमा रहे हो. Cost includes opportunity cost also. Cost in economics includes opportunity cost also. सर opportunity cost क्या, नाम सुना सुना सा लगता है, ऐसा लग रहा है बचपन में कभी सुना. जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था इंट्रोडक्शन टू माइक्रो पिछले जन्म में, तो उसमें हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सुना था, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन. तो अगर मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं तो मैं कुछ सैक्रिफाइस कर रहा हूं, तो उसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, तो वो कवर कर पा रहे हो नॉर्मल प्रॉफिट्स में आप. ठीक है ना, नॉर्मल प्रॉफिट्स में जो मेरे खर्चे हो रहे हैं वो तो है ही हैं, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है, तो ये सब कवर कर पा रहे हो तो नॉर्मल प्रॉफिट्स है. उससे भी ज्यादा कमा रहे हैं तो अब नॉर्मल प्रॉफिट्स. तो कह रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन में अब नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं होते, अब नॉर्मल लॉसेस नहीं होते. बाय बाय. तो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट क्लियर है? कोई भी डाउट? ठीक.